नमस्ते। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदी एंड ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में बदल सकती हैं या नहीं। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक में प्रयुक्त हो सकती हैं या नहीं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक की तरह कैसे प्रयुक्त हो सकते हैं। तो पहले ये देख लीजिए, मम शब्द सर्वनाम है। इससे भाववाचक रूप बनाया जा सकता है, ममता या ममत्व, है ना। तो ये क्या हुआ, अब भाववाचक संज्ञा हुई। यह इसी शब्द को हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करें तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो सभी को पता ही है, लेकिन ध्यान उतना उस ओर नहीं जाएगा। ममता सुंदर लड़की है। तो ममता यहाँ पर एक विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्यों यहाँ पर नाम के रूप में भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह आप देखेंगे, शांति अच्छा लिखती है। यहाँ पर शांति जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह देखेंगे तो आप पूजा कर रही है। यहाँ पर पूजा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर पूजा भाववाचक संज्ञा है। तो बिना रट के हम समझना जरूरी है, क्योंकि अगर वाक्य पूछा जाए यहाँ पर रेखांकित शब्द का संज्ञा रूप किस प्रकार के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे हाँ पूजा दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह नहीं, वाक्य को संपूर्ण वाक्य को आपको पता भी क्यों ना हो, ऑप्शंस पूरे पढ़िए और वाक्य को भी पूर्ण रूप से पढ़कर ही उसके भाव के आधार पर हमको तय करना होगा, ना कि शाब्दिक अर्थ को। ये हुई बात भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में प्रयुक्त हो। तो अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा जातिवाचक में कैसे प्रयुक्त होती हैं। घुमा फिराकर वही होगा जो जातिवाचक संज्ञा वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की। तो देखिए, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा विशेषता भाववाचक संज्ञा है। ता प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर भाववाचक रूप बनाया गया है, लेकिन इसका बहुवचन रूप अगर वाक्य में प्रयुक्त हो तो जातिवाचक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस पुस्तक की कई विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर बहुवचन रूप है। हालांकि कुछ वैयाकरण भाववाचक का बहुवचन रूप को भी भाववाचक ही मानते हैं, इसको जातिवाचक नहीं मानते हैं। कुछ वैयाकरण हकीकत में भी वही सही है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखिए, क्योंकि अंक तो पाना पड़ेगा, तो दोनों रूप ध्यान में रखिए, जातिवाचक रूप मान लिया जाए। और शांति की शक्तियां कमजोर नहीं।
हाँ, शांति की शक्तियां कमजोर नहीं। शक्ति जो है यहाँ पर शक्ति यहाँ पर जो है वह एक वचन अगर हो तो भाववाचक रूप हो जाएगा। यहाँ पर बहुवचन रूप ले लिया है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो सकती है। मुझ में बहुत कमजोरियां हैं। कमजोरी भाववाचक है, लेकिन बहुवचन रूप होने के कारण जातिवाचक संज्ञा कहलाए। इसी प्रकार हमने जानकारी प्राप्त किया था जो भाववाचक शब्द हैं क्रिया से भी बनती हैं, धातुओं से भी बनती हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सचिन का खेल अच्छा होता है या अच्छा है। यहाँ पर खेल जो है भाववाचक रूप है, लेकिन आपको कहा जाए ओलंपिक्स में अनेक खेलों का आयोजन होता है, तो बता दीजिए क्या कौन सी संज्ञा हो जाएगी? खेलों। बहुवचन रूप होने के कारण यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगी। ओके ओके। ममता अनुपम है, तो यहाँ पर ममता जो है भाववाचक है। अगर मैं कहूँ ममता अच्छी लड़की है तो व्यक्तिवाचक है। इसी तरह यहाँ पर मैं और कुछ वाक्य बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दूर जो है आपको अव्यय की तरह भी प्रयुक्त होता है वाक्यों में, लेकिन भाववाचक रूप है इसका दूरी। आजकल मोबाइल से दूरियां भी नजदीकियां बन गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बहुवचन रूप होने के कारण यह भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। दूरियां, नजदीकियां। ओके, अगर दूरी कहा जाए तो भाववाचक रूप हो जाएगा। और उसका पहरावा ठीक है। यहाँ पर पहरावा का अर्थ है वस्त्र पहनना, पहनने का ढंग, उसका पहरावा, यानी उसका ड्रेस सेंस कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो उसका ड्रेस सेंस ठीक है, बहुत अच्छा है, इस प्रकार से। लेकिन इसी का कुछ लोग पहनावा भी कह सकते हैं, दोनों एक ही हैं। इसका विवरण आपको कामता प्रसाद गुरुजी की पुस्तक में मिल जाएगा। ओके ओके। अगर यह भाववाचक रूप सही है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसका बहुवचन रूप अगर परीक्षा में आ जाए तो जातिवाचक हो जाएगा। उनके पहरावे ठीक नहीं है या ठीक हैं कहा जाए पहनावे, दोनों एक ही हैं मेरे भाई। तो इस तरह से इस शब्द को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका अर्थ हमको अधिक पता नहीं होगा, इसलिए 1 से 2 बार इस वाक्य को ध्यान से देख लीजिए, इस शब्द को। और इसी तरह जीवन में कठिनाइयां आती हैं या नहीं? हाँ,
जो हर जीवन में संघर्ष ज़रूरी होता है मेरे भाई। जीत ऐसे ही हासिल नहीं होती बिना संघर्ष के, इसलिए संघर्ष करना ही पड़ता है। उस संघर्ष को सहने पर ही आप जीत के द्वार पर जा सकते हैं। तो चिंता मत करिए, लगे रहो और ज्ञान बढ़ाते जाओ और सरकारी नौकरी भी पाते जाओ। कठिनाइयाँ कहने का मतलब है, अगर एक वचन आ जाए तो भाववाचक है, अगर बहुवचन वाक्य में आ जाए तो जातिवाचक है। इसी तरह मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, क्षमता, क्षमताएं, विशेषता, विशेषताएं। इस प्रकार से आपको बस सोचना पड़ेगा यह शब्द कौन सा है। वाक्य के आधार पर शब्द पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। बहुवचन थोड़ी पूछेगा, केवल एक ही पूछेगा, कठिनाई, कमजोरी, क्षमता। वाक्य में ही बहुवचन रूप आ जाए तो जातिवाचक कहलाएगी। ओके, डन।